ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯਾਤਰਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਪਨੇ। ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂ। मंदिर अमृतसर लेके गए, उसे दर्शन कराए। उसको बाद हम दरबार साहब पहुंचे हैं, दरबार साहब के दर्शन करांगे। भगवंत मान सरकार का ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ, ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ, ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 40,000 ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ 4 ਸਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। नरेंद्र मोदी ने तो बोला है कि 1 साल सोना नहीं लेना चाहिए, पर घर में शादी है, कुछ भी फंक्शन हो तो सोना लेना ज़रूरी है। और लेडीज़ के लिए तो सोना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। कोई भी फंक्शन हो, कार्यक्रम हो तो वो पहन के जाती ही है, तो सोना लेना तो थोड़ा ज़रूरी है। सहमत तो हूँ, पर घर में शादी है तो थोड़ा बजट से थोड़ा कम सोना लेना पड़ेगा। एक्चुअली वो सही बोल रहा है, बिकॉज वो ज़रूरी भी है अभी के टाइम पे, और जितना वॉर ये सब चल रहा है उसमें भी इशू है, तो बराबर ही बोल रहे हैं। वैसे नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि लेना ही पड़ेगा। वो अभी मेरे मॉम डैड के ऊपर है कि उनको कितना है, क्या करना है, उसके ऊपर है सब। इसमें कोई ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा भी इतना कुछ नहीं है, बट वो अभी डिपेंड मेरे मॉम डैड पे ही। एक्चुअली मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, बट मेरे को ऐसा कुछ है भी नहीं। मैं उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन देखो ज़रूरी होगा तो हम लेंगे भी सही, भी ज़रूरी नहीं ले। जैसे अभी घर में शादी है तो जो हम लोग की सोच है कि भी हमें इतना देना है, लेकिन अभी इतना देना नहीं देंगे तो चलेगा, तो जो ज़रूरी चीज़ें वो ले लेंगे, बाकी हम गोल्ड उसको बाद में भी दे सकते हैं ना। तो अभी वॉर और उसकी वजह से जो बढ़ा है उसमें तो हम भी क्या बोले, जो बढ़ा है तो बढ़ा है, क्या कर सकते हैं। लेकिन ये भाव में तो ऐसे भी नहीं परवड़ेगा लेने का, तो वो भी प्लस पॉइंट है ना। हम लोग को ये भाव में लेना कितना डिफ़िकल्ट है, तो फिर हम सहमत भी है, जब बाद में ही ले लेंगे। अभी तब की बात किसने देखा है, कल क्या होगा, कितना बढ़ेगा। आज की तारीख में तो हम लोग सहमत हैं। आई थिंक आई अग्री विथ हिम। मुझे लगता है उन्होंने बराबर बोला है। अगर उन्होंने बोला है तो देयर मस्ट बी सम थॉट, वो भी प्रिकॉशनरी मेजर के तरीके से हमें बोल रहे हैं, तो नो हार्म, नो हमें कर। ऑफ कोर्स इफ़ यू आर इन अ सिचुएशन, जैसे मैं खुद यहाँ पे हूँ, अगर है फैमिली में कोई इवेंट तो जो ज़रूरत है वो लो, बट वी कैन पुट इट ऑन होल्ड फॉर सम टाइम। वाई नॉट सपोर्ट अ प्राइम मिनिस्टर, हमें करना चाहिए। अगेन आई अग्री विथ हिम। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सब आइडियाज़ यू हैव टू इम्प्लांट इन पीपल्स माइंड अभी से, तो ही वो ओवर टाइम इम्प्लीमेंट होगा। बराबर है। अभी जैसे सिचुएशन चल रही है वॉर वगैरह का, ये तो मुझे लग रहा है कि ज़रूरत हो, अननेसेसरी प्राइस हाइक हो रहे हैं वगैरह, तो थोड़ा कंट्रोल में रहेंगे तो बेटर रहेगा, अपने ही फ्यूचर के लिए आगे अच्छा रहेगा। और अपने प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं तो मेरे को लग रहा है थोड़ा उनको सपोर्ट करना चाहिए। वो अपने लिए ही बोल रहे हैं तो वो अच्छा है। जितना अपने ये प्राइवेट नहीं यूज़ करेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह अपने लिए ही अच्छा है, देश के फ्यूचर के लिए वगैरह सबके लिए अच्छा है। सो मुझे लग रहा है करना चाहिए वैसे ही जैसे वो बोल रहे हैं। हाँ, मेरे हिसाब से तो सही है, बराबर कर रहे हैं वो। देखिए, जो गोल्ड को लेके प्रधानमंत्री जी ने बयानबाजी की है कि सोना ना खरीदा जाए, उसके पीछे सरकार की क्या मंशा है, देखो इस पे तो किंतु परंतु करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो हमारा काम है, हमारा 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी का काम होता है, इस पे क्या होता है जी, लेयर चढ़ाई जाती है ऊपर प्योर 24 कैरेट गोल्ड की, और बहुत कम मात्रा होती है इसकी। और क्योंकि गोल्ड को देखते हुए हमारी 5-6 साल से इसकी स्टडी चल रही थी, तो हमने इसका 1 ग्राम गोल्ड में अपना ब्रांड लॉन्च किया था और संगरूर से किया था। और इसके अब मल्टीपल स्टोर्स हम लोग खोलना चाहते हैं और आगे खोलने की तैयारी है। स्थिति तो देखिए थोड़ी सी डाउनफॉल रहती है, लेकिन जिनको सामान परचेज़ करना होता है वो लोग निकलते हैं, सामान देखते हैं और सामान परचेज़ भी करते हैं। ऑब्वियसली रेट्स के बारे में हर कस्टमर सोचता है आज के ज़माने में कि रेट्स कहीं थोड़ा कम हो जाएं तो हम परचेज़ कर लें। अब जैसे मोदी जी ने कमेंट किया है तो हम लोग को इन्फॉर्मेशन अभी न्यूज़ में देखी हम लोग ने कि बड़े ब्रांड्स जो जिनका IPO शेयर्स होते हैं, कल्याण है, तनिष्क टाइप के, टाइटन वाले होते हैं, तो इनके शेयर्स में थोड़ा डाउनफॉल आई है। तो हो सकता है
आने वाले कुछ दिनों में थोड़ा रेट थोड़ा कम हो जाए, तो क्योंकि आजकल हर कस्टमर इन्फॉर्मेशन रखता है कि रेट्स कब कम हो रहे हैं, उस हिसाब से परचेज़ करता है सामान निकल के। तो आई थिंक कि मार्केट आने वाले टाइम में ठीक ही रहेगी, जैसी चलती आ रही है ठीक रहने वाली है। अभी देखिए उनका मोदी जी का जो कमेंट आया है वो तो अभी बस 1-2 दिन हुआ है उसको आए हुए, तो ऐसा अभी तो फ़र्क नहीं पड़ा है। और बस यही है कि ठीक ही रहे, कुछ पॉजिटिव और एक्स्ट्रा ऐड कर दे मोदी जी, क्या पता तो थोड़ा बेटर हो जाए मार्केट। माई सेल्फ वरुण टंडन, ओनर ऑफ मनमोहन दास ज्वेलर्स, रानी मंडी चौक, प्रयागराज। देखिए मोदी जी ने जो अपील की है उससे तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा व्यापार पर, हम लोगों के ऊपर। एक साल अगर सोना चांदी अगर कस्टमर नहीं खरीदेगा, टर्नओवर नहीं होगा, तो हम लोगों की दशा क्या होगी हम ही लोग जानते हैं। इतना स्टॉक हम लोग करके रखे हुए हैं, लगन चल रही है, कस्टमर आ रहा है, कस्टमर भी कंफ्यूजन में है, सोना ले कि नहीं ले, क्या इसमें कोई चाल है, क्या सोना चांदी घट जाएगा कि बढ़ जाएगा। ऐसी कौन सी परिस्थिति है जो कि साल भर के लिए वो रोक लगा रहे हैं। हम लोग अपील यही करना चाहते हैं कि मोदी जी इसमें कुछ संशोधन करें और कुछ ऐसा मैसेज वो दें कि जिससे कस्टमर के ऊपर प्रभाव पड़े, वो लेन देन दुकानदारों से करें, किसी मेल को उनके अंदर डर भय न रहे। इस समय तो स्थिति बहुत ही ख़राब है, 2-3 दिन से मार्केट में बहुत ज़बरदस्त सन्नाटा है, और आप लोग तो जगह जगह जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको हमसे ज़्यादा अच्छी स्थिति मालूम है कि मार्केट में कितना सन्नाटा है। दिनेश कुमार सिंह, ज्वेलर्स एसोसिएशन, प्रेसिडेंट, प्रयागराज। गोल्ड ज्वेलरी ऐसी चीज़ है जो कि भारतवर्ष में महिलाओं के लिए जो है बहुत आकर्षक होती है। उसमें कितना ज़्यादा परिवार जो है वो लेडीज सपोर्ट करेंगी, उस पर निर्भर करता है। तो क्या फ़र्क पड़ा है? फ़र्क तो अब आगे दिखेगा। अभी कल ही तो उन्होंने बोला है, आगे पब्लिक में क्या उसका बिल्डअप होता है देखा जाएगा आगे। अभी आप बता रहे थे पहले से भी फ़र्क पड़ा है जिसमें? पहले से तो बहुत फ़र्क पड़ा है भाई, दुगना तो सोना हो ही चुका 8 महीने में। 80,000 का 150 आ गया है, तो फ़र्क तो पड़ा ही है। सीजन भी चल रहा है इसमें। हाँ, अब हाँ इधर सीज़न है, अब आगे आने वाली लगन का जो सीज़न है, बिक्री हुई थी, चालू हुई है। जो पीएम साहब ने जो अपील किया है दैट वी हैव टू कंट्रोल द गोल्ड, पहले तो गोल्ड नहीं लेना चाहिए ये साल तक, ट्रांसपोर्टेशन कम यूज़ करो, डोंट गो टू विदेश, गो स्टे इन इंडिया, और आप इंडिया में घूमो, यू कैन रोम अबाउट, एंड अदर देन दैट तो ये सब जो अपील किया है, बहुत सारी अपील की है, उसमें से मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे घर पे जो प्रसंग आ रहा था, शादी का माहौल है, तो हम लोग ने डेस्टिनेशन वेडिंग डिक्लेयर किया था, बट बिकॉज ऑफ दिस अपील फ्रॉम 3 days वी आर गोइंग टू हैव कि हम लोग यहाँ सूरत में पूरा फंक्शन कर दे, और उसके साथ जो विदेश का जो था वो हमने कैंसिल कर दिया है, एंड सूरत में जो डेस्टिनेशन वेडिंग से सूरत आ गया है, तो हम लोग ने फंक्शन भी कम कर दिए है। देखिए बात तो उनकी ठीक है टू सम एक्सटेंट, बट बात ये है कि सिर्फ मिडिल क्लास ही गोल्ड ना खरीदें, मिडिल क्लास ही बाहर ना जाएं, सारा वजन मिडिल क्लास पे ही पाया है बोझ। थोड़ा और भी देखें, बाकी के जो और फिजूल के खर्चे होते हैं ऑन द मिनिस्ट्री लेवल, वो उनको भी तो कम किया जा सकता है। बाकी हाँ, गोल्ड कम खरीदें तो वो बात फिर भी ठीक है, मिडिल क्लास बंदा समझता है। आजकल तो गोल्ड का रेट वैसे ही बढ़ गया, ड्यूटी भी बढ़ गई है, तो गोल्ड तो कोई तभी खरीदेगा जब अगर उसको बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत होगी। वैसे तो डेली डेज में तो यू कान आप जाके गोल्ड नहीं खरीद सकते। अब रेट तो सारे ही बढ़ रहे हैं जी, सिर्फ सोने का क्या, गैस का भी बढ़ गया, सब चीज़ों का बढ़ गया, सब चीज़ ऊपर ही जा रही है, तो ठीक है। पर जो हमारे बने हुए कस्टम्स शादी में देना ही देना है, या वो सब तो अब जो सोने का प्यार है वो तो हमारे साथ रहेगा ही ना, उसे तो हम एकदम ओवरनाइट कम नहीं कर सकते। उल्टा अब तो बाहर भी, यूरोप में भी गोल्ड, येलो गोल्ड को ज़्यादा प्रेफर करने लगे हैं।
एक्चुअली जब से नरेंद्र मोदी जी का डिसीजन आया है कि टैक्सेस बढ़ गए हैं, हम सोना चांदी खरीदना बंद कर देंगे 1 साल के लोगों को, मतलब उन्होंने बताया है, इसके बाद लोगों में हाइप बहुत मच गई है एंड काफ़ी ज्वेलर्स ने तो इसमें बेसिकली धरना भी लगा दिया है ना। ओवरऑल देखोगे तो हम लोगों के लिए बहुत दिक्कत आई एंड इन टर्म्स ऑफ अगर आप कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बहुत कम हो गया बाजार। हाँ जी, 12 से 15,000 गोल्ड में आज इंक्रीज आया है एंड 30,000 पे अप्रॉक्स सिल्वर में इंक्रीज आ चुका है कल और आज के बीच में, क्योंकि जो इम्पोर्ट ड्यूटीज हैं वो 6 से सीधा 15% पहुंच गई। लगता है कि आने वाले दिनों में बिल्कुल होगी जी, बिल्कुल 101% होगी। अगर इस हिसाब से मार्केट चलती रही तो इस साल के एंड तक नियर अबाउट 2.5 लाख तक सोना एंड 4 लाख तक हम चांदी देख सकते हैं। ग्राहक मेरे अकॉर्डिंग देखो, मेरा जो मैथ कहता है उतने ही होंगे, बट जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी, फॉर एग्जांपल उन्होंने अगर 10 लाख इन्वेस्ट करना था वो 5 पे रह जाएंगे। अब पंजाबी कह देंगे 10 तोले नहीं तो 5 सही। मेरी अपील सिर्फ मोदी साहब से यही रहेगी कि प्लीज आप ज्वेलर्स बारे भी सोचिए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ गोल्ड और सिल्वर को मेंशन कर दिया सबसे ज्यादा, जो कि जिसके बाद की निफ्टी में भी आप देखोगे 1000 पॉइंट्स का फर्क आ गया, 7 लाख करोड़ रुपए का लॉस हो चुका है निफ्टी के ट्रेडर्स को। देखो ओवरऑल देखा जाए, अगर आप अपने कस्टमर से 90 to 95% एडवांस लेके चल रहे हो ना, तो फिर लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट कई बार कोई कस्टमर काफी क्लोज आ जाता है जिसको हम ना नहीं कर सकते, तब उस टाइम पे इन सब फ्लक्चुएशंस में ज्वेलर का बहुत नुकसान हो जाता है।